फ्रेंड्स, असली दीप मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको इस क्लास में बता रहा हूं कि आज हम ऑप्शन बाइंग में पैसे कैसे बना सकते हैं, उसका सही तरीका। आज आप ये जानेंगे कि किस तरीके से हम इजी तरीके से हम ऑप्शन बाइंग में सीख सकते हैं और क्या हम ऑप्शन बाइंग में पैसे सच में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। हमारा शेयर मार्केट को लेकर और खुद को ट्रेडर जो हम कहलाते हैं, क्या हम ऑप्शन बाइंग करके, क्या ऑप्शन बाइंग करने के बाद या सेलिंग करने के बाद क्या हम एक ट्रेडर बन गए हैं या बन सकते हैं, इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने का सही तरीका। सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट लगा हुआ है जो कि आज का यानी 22 मार्च 2023 का चार्ट है। उस चार्ट पे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद हम अब बात करेंगे किस तरीके से ऑप्शन बाइंग की जाती है, क्या कर सकते हैं, हमारा आगे चल के फ्यूचर क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमने ना एक बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट अपने लगा के रखा है अपने पेज पे। आप देखेंगे कि हमने ट्रेड लाइन लगा के रखी थी, ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिए कि यहां से हमने ये ट्रेड लाइन ब्रेक होने के बाद में ये एक मोमेंटम है, ठीक है, ये वाला मोमेंटम है, यहां पे आप ये मोमेंटम देख रहे होंगे। उसके बाद में ये मोमेंटम यहां पे आके खत्म हुआ, उसके बाद ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी और उसके बाद ये रेड ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही हैं और ये सामने आपके चार्ट लगा हुआ है इस तरीके से। आप ये जो चार्ट देख रहे होगे, मैं आपको बताता हूं गलती कहां करते हैं न्यू ट्रेडर्स। जैसे मान के चलिए कि अब ये वाली ट्रेड लाइन लगा के दे दी किसी सीनियर ने, या हमने ये अपने असली दीप की यूट्यूब चैनल पे ही या फिर टेलीग्राम पे हमने लगा के दिया, आपको ये वाली दी हुई है हमने, ठीक है, ये ट्रेड लाइन लगा के दी हुई है। अब आप क्या सोचकर चल रहे हैं इस वक्त आप ये सोच कर चल रहे हैं कि ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई तो सर ने बताया था कि भाई जैसे ही ब्रेक हो जाए ट्रेड लाइन, उसके बाद में ये वाली कैंडल ब्रेक बंद होने के बाद, खत्म होने के बाद, उसके बाद दूसरी कैंडल बननी शुरू होगी तो हमने ट्रेड लेंगी। वेरी गुड, आपने इस वाली सेकंड कैंडल पे ट्रेड ले ली, ठीक है, आपने ये ट्रेड ली हुई है, ये ट्रेड यहां पे आपने ली हुई है, ओके। उसके बाद में आपकी ट्रेड सही भी जाने लगी, ये ट्रेड सही जाने लगी और उसके बाद में यहां से मार्केट ऊपर चला गया इस ट्रेड लाइन के पास से होकर, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप अब होल्ड करके बैठे हुए हो, होल्ड करके यहां पे बैठे हुए और ये आपका जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप सोच के बताइए मुझे, इस तरीके से ये जो चीज आपने की इस वक्त यहां पर, क्या कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है? नहीं होता। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो नए यूट्यूब को देखकर या फिर टेलीग्राम या कहीं पे भी कॉल पुट खरीद कर, आपको अगर कोई कॉल हाथ में पकड़ा कर भी दे देगा ना कि यार आप ना यहां पे ना ले लेना, आप यहां पे पुट खरीद लेना, ठीक है, आप खरीद लोगे, लेकिन निकलना किसी को नहीं पता। आपको पता है महाभारत की एक कहानी थी, महाभारत की कहानी थी अश्वत्थामा, ओ सॉरी, अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था, ठीक है, उसको निकलना नहीं आता था। आपको किसी ने पुट दे दिया कि यार आप ना यहाँ पे इंटर कर जाना, निकलना कहाँ है भाई, किसी को पता है? आप ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पता है कहाँ निकलना है? आप तो ये चार्ट जो ये बन चुका है ना इस वक्त, तो आप सोचोगे कि यार यहाँ निकल जाता, मैं यहाँ निकल जाता, नहीं निकलते आप, यहाँ पर आप निकलते ही नहीं। इसका निकलने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पे ट्रेड दी गई कि यार इस वाली कैंडल में ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई हमारी, यहाँ पे मेरे को घुसना चाहिए, आप घुस गए। आप ये देखेंगे ये ना लास्ट डे का ना क्लोजिंग पॉइंट है ये वाली ट्रेड लाइन, ठीक है, ये वाली जो एरिया आ रहा है ना, ये वाला हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम मार्केट बंद हुई थी। और तो यहाँ पे बेशक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक बार को टूट जाए, मैंने मान लिया कि ये वाला ना टूट जाएगा, टूटेगा ये, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस जगह आएगा ना तो रेसिस्टेंस लेगा। रेसिस्टेंस लेने का मतलब यह होता है कि आपने कुछ प्रॉफिट यहां पे बुक करना है। अगर आप एक लोट के अंदर काम कर रहे हैं आपने यहां पे फुल प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ठीक है, फुल प्रॉफिट यहां पे बुक कर लेना है। आपने नहीं करोगे तो होगा क्या, जो आप देख पा रहे होगे, ये यहां पे मार्केट क्या करेगा, यहां पे आ गया, उसके बाद में इतना चला जाएगा 150-200 पॉइंट, और आप यहां पे जहां से आपने ट्रेड ली थी वहीं पे आने के कारण आप यहां पे लॉस कर दोगे। लेकिन अब यहां पे आप फंस गए हो, आपने ट्रेड भी नहीं काटी, आपका लॉस चल रहा है इस वक्त, तो क्या आप यहां पे ट्रेड आपको काट देनी चाहिए? नहीं, यहां पे ट्रेड काट देने का मतलब है कि आपने लॉस बुक कर लिया, लॉस बुक हो गया आपका। और लॉस बुक होने का मतलब यह है कि आपने जो लॉस करना था वो कर चुके हो, और अब क्या करोगे, आप करोगे ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से क्या होगा, और ज्यादा लॉस होगा, फिर और ज्यादा लॉस होगा, आगे बात करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा ये चीज। अब आप क्या करोगे, यहां पे जब तक आप ट्रेड कैंसिल नहीं करोगे, जब तक ये वाली ट्रेड लाइन ब्रेक होकर यहां पे एक कैंडल इस तरीके से बन नहीं जाती,
जैसे यहाँ पे एक वाली हमारी ये वाली कैंडल बन जाती है, हम यहाँ पे ट्रेड बुक कर लेंगे और अपना लॉस जो है हम बुक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हम, अगर हमारा सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, वरना जो कहा जाता है ना कि यार एक ट्रेड किया था, आज मार्केट मेरी तरफ नहीं चला और मैंने लॉस बुक कर लिया और मार्केट बंद कर दिया, सो आपने वो करना है। लेकिन आप क्या करते हो, शाणे बन जाते हो। शाणे नहीं बनना, मार्केट से ज़्यादा शाना कोई नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन चीज़ें अच्छे से सीखेंगे, गौर से सीखना, चीज़ों को कायदे से सीखना, तरकीब से चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं काटोगे, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है अपनी, जिस पे हमने ट्रेड लिया था, जिसके टूटने पर ट्रेड नहीं, तो ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, सो हमने रखना है। और आप इसके अंदर घुसे रहे तो आपको मार्केट अगेन फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देगी कि अब निकल जाओ। लेकिन अब आप क्या करोगे, आपकी साइकोलॉजी फिर दोबारा सेम होगी कि नहीं, लालच करना है और इस ट्रेड लाइन तक, ये जो थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है ना ये वाला, मैं यहाँ तक वेट करूंगा और मार्केट यहाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, इस जगह पे ब्रेक किया। ठीक है, सो पता है ये वाली जो ट्रेड है आपकी, ये आपकी सेकंड ट्रेड है। इस चार्ट को देखिए, समझिए, ये यहाँ पे आपकी सेकंड ट्रेड है। क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, कैंडल बन गई, आपने ब्रेक होने के बाद में ये वाली कैंडल पे, जो सेकंड कैंडल आपको नजर आ रही है, इस वाली, यहाँ पे आपने इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली। उसके बाद में, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कमाल की बात, टेलीग्राम पे आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, मैंने 3,500 का प्रॉफिट किया है सिर्फ इस कैंडल में। ठीक है दोस्तों, सो ये काम आपके हाथों में है। मार्केट सबके लिए सेम चल रही है, आप किस तरीके से काम करते हैं वो आपके देखने के लिए चीज़ है। ठीक है, सो ये वाली कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, उसके बाद में अब मैंने सोच के चलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक किया होगा, अपने दिमाग से सवाल कीजिए एक बार। ठीक है, आपने सवाल कर लिया, अब मैं जवाब देता हूँ। ये वाली आपको ये दिख रही है, अगेन अगेन दिख रहा है ना। सो इस वजह से दोस्तों यहां पे मैंने ट्रेड बुक किया। क्यों बुक किया, क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम्स, कितने बार यहां पे सपोर्ट लिया गया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, अब ये 4th टाइम यहां पे बैठा हुआ है। ओके, मैं चाहता तो यहां पे रुक सकता था और इंतजार कर सकता था। मैं यहां पे क्यों नहीं रुका कि क्यों ये नहीं टूटेगा, क्योंकि दोस्तों ये मिड टाइम चल रहा है, मिड टाइम चल रहा है, 12 से ज्यादा हो चुका है यहां पे टाइम। ठीक है, सो मार्केट में जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, फेक ब्रेकआउट यहां पे इस टाइम पे आता है। ठीक है, सो यहां पे मैंने अपना जो ट्रेड था वो कट कर दिया। ट्रेड कट करने के बाद में आप लोग फिर एंट्री किए होगे और मार्केट में आप ये देख लो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये चार्ट आपने समझा इस तरीके से कि कैसे सीनियर प्रॉफिट बना ले जाते हैं और बैठे रह जाते हो आप। ठीक है, रोने से, दुख मनाने से और ओवर ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होगा। अब आप सोचिए, ये वाली चीज हो गई, आप क्या सोचोगे, ये वाली यार ट्रेड लाइन के पास आ गई, अब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और जल्दबाजी में आप ना यहाँ पे फिर ट्रेड कर मारोगे इस वाली कैंडल पे। इस वाली ट्रेड लाइन के आसपास आते ही ये बड़ी कैंडल दिखते, क्योंकि आपको बता दिया गया है ना, मारू बोजो कैंडल, फलाना कैंडल, ढकना कैंडल, एंगल फिन कैंडल बन गई, ये बन गया, वो बन गया। दोस्तों चार्ट को पढ़ना सीखो, ये कैंडल्स के नाम पता होना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आज के डेट में आपको कोई बोले डिवाइड कर दीजिए, सम कर दीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, आपको नहीं समझ में आता डिवाइड क्या होता है, सम क्या होता है, प्लस क्या होता है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे, जो अनपढ़ होते थे, उनको नहीं पता कि भैया सम क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। उनको बता दो कि भैया दो दो कितना होता है, 4 होता है जी, खत्म है कहानी। सो हमने फोकस करना है मेन स्टडी पर। ये कौन सी कैंडल है, ये डोजी बन गई, ये फलानी बन गई, ये वो बन गई, ये वो बन गई, हमारा कुछ भी काम नहीं आना इसमें। आपको नाम पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो असल कायदा है मार्केट में काम करने का। ठीक है, ये एंगल फिन ये क्या कहते हैं, ये डोजी बन गया, क्या उखाड़ लूं जी मैं, डोजी बन गया तो क्या करूं मैं, डोजी बनने के बाद तो मार्केट नीचे जाता है ना, ये तो ऊपर क्यों खुल गया फिर, बताओ ना, कोई बताओ मुझसे, पूछो जाके जिनसे भी आप सीख के आए, क्यों बन गया भैया, कुछ नहीं होता। ठीक है, डोजी बन गया, डोजी बनने के बाद में फिर मार्केट क्यों सपोर्ट ले रहा है, सोचो अपने, पूछो कभी जिनसे सीख के आए हो। तो दोस्तों ये कैंडल के नाम, जापानीज कैंडल्स के नाम किताबों से रट के वीडियो बना दी, आपको टेलीग्राम पे छाप दी, आपको लगा वाओ, क्योंकि आप लोग पता क्या चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि यार कुछ ऐसा बताओ हमें जिससे ना हमारी फट जाए, ऐसी तैसी हो जाए हमारे दिमाग की, मतलब कुछ ऐसा चाहिए आपको। मतलब आपको कोई बता देना कि यार 2 + 2 4 होता है, या आप बोलोगे, पता है आप क्या बोलोगे इसमें, यार इतना ईजी कैसे हो सकता है, ये इतना ईजी हो कैसे सकता है। नहीं यार, आप पता क्या करो, आप ना ऐसे करो, 1 1 + 1, फिर उसके बाद में -1, उसके बाद +2, फिर -4, इस तरीके से अजीब सी कैलकुलेशन देके मेरे को दो कि हाँ यार अब 4 बनाओ। वाह, ये वाला यार, ये जो सर है ना, ये बहुत अच्छा सिखाते हैं भाई, हमें बहुत बढ़िया सिखाते हैं, हमें ये सिखाते हैं। अच्छा, किसी ने बता दिया ना सिंपल ही, जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे लास्ट डे की डोजी या जो भी कैंडल बनी हुई थी, लास्ट डे का कट यहाँ पे था, आपने बुक कर लो।
यार इतना ईजी थोड़ी हो सकता मार्केट में, ऐसा थोड़ी होता मार्केट में। दोस्तों शेयर मार्केट बहुत बहुत ईजी है। मुश्किल बना रहे हो आप लोग खुद, पैनिक करके, अपनी लाइफ को मुश्किल डाल के, साइकोलॉजी को ना समझ के, किस तरीके से, ठीक है ना, इस वजह से आप लॉस करवा रहे हो। यहां पे आप देखोगे ना तो ट्रेड 1 2 हो चुकी है, पुट की ट्रेड 2 हो चुकी हैं। अब इस चार्ट में कोई भी ट्रेड नहीं है इस वक्त बायर्स के लिए, ठीक है, बायर्स के लिए इस वक्त कोई भी ट्रेड नहीं है। लेकिन न्यू कमर्स क्या करेंगे, यार इतनी बड़ी ये मारू बोझी कैंडल बन गई भाई, ठीक है ना, बुलिश हरामी बन गई है, ये नाम होते हैं ना, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मार्केट तो यार अब बाउंस दिखाएगा, अब इस वाली इसको ट्रेड तोड़ के ना ऊपर चला जाएगा। लोगों ने जैसे ही ये वाली ग्रीन वाली कैंडल ब्रेक हुई होगी ना, इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले लिया, उसके बाद क्या हुआ जी, चलो जी नीचे। जब ये आप सोचते हो ना कि यार मैं पुट लेता हूं तो मार्केट अप साइड चला जाता है, मैं कॉल लेता हूं तो मार्केट डाउन साइड चला जाता है, भाई आप उसी गलत रहे हो ना, मार्केट की गलती नहीं है, ठीक है, गलती आपकी है, आपकी साइकोलॉजी की, आपके दिमाग की है, आपके बर्ताव की है, आपके पागलपन की है, आपके गुस्से की, आपकी सब्र की है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में क्या काम हुआ, यहां पे काट देना चाहिए था। आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप 40,000 पे भी इसको निफ्टी को बेच रहे, बैंक निफ्टी को बेच रहे हो, यहां तक आते आते हम कितना पहुंच गए जी, 39,000, 39,850, ठीक है, 150 पॉइंट आपकी जेब में है इस वक्त। और बुधवार का दिन की चार्ट है ये, बुधवार का दिन का चार्ट है आपके सामने, बुधवार के दिन में 150 पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आपने 250 में एक लोट भी लिया हुआ है ना, और तो वो मरे से मरा 100 या 120 ऊपर पहुंच गया होगा पॉइंट, ठीक है, 120 या 100 भी मान लेते हैं हम, गुना 2500 रुपए एक लोट में, आप समझ रहे हो कितना है ये। आपको लगता है 2500, यार मैंने तो 1 लाख का लॉस किया हुआ है, ठीक है, 2500 रुपये में मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा, सोच के चलिए, 2500 रुपये हैं, ठीक है। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 लोट से, 25,000, 100 से कर दीजिए 2.5 लाख, ठीक। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, जितनी बड़ी ट्रेड उतना बड़ा पैसा, और जितनी बड़ी ट्रेड उतना बड़ा लॉस। आपको चीज़ें समझ में आई, समझ में आ रही, 15 मिनट की वीडियो बन गई, आप लोगों को पता नहीं कितनी चीज़ें समझ में आई। अब ये चार्ट को देख लेते हैं, अब हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं क्या। देखिए जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ रहा ना, जब तक इस मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ रहा, ट्रेड है ही नहीं इस चार्ट में, इस चार्ट में कोई ट्रेड है ही नहीं ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेड लाइन अपने वाली ये यहां पे जाएगी, मार्केट जितना भी बाउंस करेगा, अब मार्केट जैसे, अब ये सोच लीजिए 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है 40,000, और एक ही लेवल निकल के आता है 39,850 का। इसके बीच में मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, इसके बीच में आप जो भी ऑप्शन बायर घुसेगा वो लॉस करवाएगा, और ऑप्शन सेलर्स को पैसे देके जाएगा, और अल्टीमेटली आप मार्केट को छोड़ के चले जाओगे, भाग जाओगे। सो इसलिए मार्केट में डाइवर्सिफाई करना होता है अपने फंड्स को, सीखना होता है अपने फंड में किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, किस तरीके से करना है। हर रोज ऑप्शन जो है वो बाइंग नहीं किया जाता, हर रोज सेलिंग नहीं की जाती, हर रोज किसी शेयर में ट्रेड नहीं की जाती, हर रोज कोई ट्रेड ही नहीं की जाती, ठीक है, नो ट्रेड भी ट्रेड होता है मार्केट में। आपको बात समझ में आ रही है। सो ये चार्ट एनालाइज इस तरीके से किया जाता है, समझा जाता है, किया जाता है। इतने सब्र से जब आप पढ़ने लग जाओगे, सीखने लग जाओगे, सीनियर्स की, गुरु की, अपने टीचर्स की मानने लग जाओगे, प्रॉफिट तब होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। पैसा आपने जिम्मेदारी से कमाया है, मेहनत से कमाया है, और मेहनत से कमाया गया जो पैसा है ना, उसको बेवकूफ़ी में सट्टे की तरह लगा के, सट्टे की तरह वेस्ट मत करो मेरे दोस्तों, सट्टे की तरह वेस्ट मत करो, ठीक है। पढ़ना सीखो चार्ट को, ये बेवकूफ़ी वाले काम करोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कल वाली ट्रेड, मतलब जो पास यानी 21 मार्च वाली 2023 की जो हमने ये ट्रेड लाइन पे जब हमने ट्रेड के लिए हाँ बोला था आपको कि यहाँ पे ले सकते हो, उसमें आप देख सकते होगे इतना बड़ा जो, देखिए एक कैंडल ये वाली भी है, एक कैंडल ये वाली भी, कैंडल सेम है, दोनों कैंडल दोनों सेम है, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट दे गई, एक सही ब्रेकआउट दे गई। कैसे? क्योंकि ये देखिए इसने कैंडल ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है मेरे दोस्तों, ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये मार्केट, ये कैंडल देखिए, इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अप साइड का मूव दिखाया, यहां पे ट्रेड लेना सही था, यहां पे होल्ड करना सही था, और आपका जो स्टॉप लॉस था ना वो कैंडल थी, तो सॉरी ये ट्रेड लाइन थी, ये वाली कैंडल का लास्ट भी मान सकते थे आप, ट्रेड लाइन भी को भी मान सकते थे, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहां आया, आपके पेशेंस का, सब्र का इम्तिहान लिया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, ओके,
ट्रायंगल को फिर दोबारा सेम कैंडल ने ब्रेक किया, ओके, प्रॉफिट में हो इस वक्त। फिर दोबारा यहां पे आप ये देखिए फिर ट्रायंगल बनाया, उसके बाद में मार्केट ने फिर रेसिस्टेंस फील किया और मार्केट फिर अपसाइड गई और हमारी लगी हुई ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगेन लिया और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, फिर अब इस कैंडलों को कुछ भी नाम देते रहो आप, ये बन गई वो बन गई ये हुआ, आपको पहले ही बताया गया कि गैप अप मार्केट होगा, गैप अप हो गया। हमारी इस ट्रेड लाइन को जैसे ही इसने कल रेसिस्टेंस फील किया था और इस पर नीचे आ गई थी, इसको ब्रेक कर दिया। बड़ी बात होता है ट्रेड लाइन को ब्रेक करना, मोमेंटम ब्रेक करते हैं इसको। ठीक है, ब्रेक होने के बाद में मार्केट नीचे आ गया और इतना अच्छा मूवमेंट आपको दिया, कैप्चर हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में ग्रीन, लाल, पीली, हरी, गुलाबी कोई भी कैंडल बनती रहे दोस्तों, हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने समझी, आ गई चीज समझ में। उसके बाद में ये वाला ट्रेड था, उसके बाद में इस वाली कैंडल में हमको फिर एक ब्रेक मिला ट्रेड लाइन का, हमने फिर ट्रेड की। ये तो आपके सामने लाइव ट्रेड की मैंने और प्रॉफिट भी आपको टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड हुआ। उसके बाद में यहां पे मैंने आपको बताई थी कि क्यों मैंने ब्रेक यहां पे तोड़ा इसको। उसके बाद में अब मार्केट जा रही है वहां पे, तो पता है ये ट्रेड नहीं है दोस्तों। ये जो ट्रेड आप सोच रहे नहीं है ग्रीन बन गई तो यार मैं ट्रेड ले लेता, नहीं, ये ट्रेड नहीं है। ये अगर आपने पुट खरीदा हुआ है या फिर आपने कॉल को सेल किया हुआ है ना, सो ये आपके लिए ट्रेड लाइन ना स्टॉप लॉस का काम कर रही है इस वक्त। अगर आपने मान के चलिए कि यहाँ पे ना कॉल को सेल किया हुआ है, ठीक है, सो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही हो गया आप, है ना, सेल बेचा, कॉल बेचा हुआ है आपने। सो आप क्या बोल रहे हो कि यार इस ट्रेड लाइन को अगर तोड़ के ऊपर चली जाती है ना तो मेरा प्रॉफिट कम होने लगेगा, तो मैं इस ट्रेड लाइन तक वेट नहीं करूंगा और टाइम रहते निकल जाऊंगा, जिससे ना मेरा जो प्रॉफिट है वो अच्छा होगा, ज्यादा मेरे को लॉस नहीं करना पड़े। इस वजह से आपने इस ट्रेड लाइन को लगा के रखा अपने चार्ट में और ये ट्रेड लाइन आपकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के निकल रही है। ठीक है, इसको नहीं तोड़ा, आप फिर बैठ गए ऑप्शन सेलिंग में बैठे रहे भाई। अब मार्केट चल रही है, चलने दो जी, मेरा तो अब ये ट्रेड लाइन इतने ऊपर चली गई, इसमें इट मीन मेरे को पता है कि भैया अभी मेरा बहुत लॉन्ग रेंज बन के आ गई है। अब आप बैठे हुए कि यार मेरे जो बहुत सारे सपोर्टर्स है ना वो 40,000 पे भी सेल करके बैठे होंगे मेरे जैसे भाई। अब अगर मार्केट 40,000 के ऊपर जाएगी ना, ऊपर 40,000 के जाएगी, तो मैं सेल कर, मतलब जो अपना सेलर जो मैंने सेल जो किया हुआ है ना वो बेच दूंगा। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 40,000 के ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दूंगा, सेलर हूं मैं। ठीक है, मार्केट को ऐसे ही घुमाता रहूंगा, प्रॉफिट करता रहूंगा। उसके बाद में नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली मैंने तो कॉल बेचा हुआ है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं, जाने दो भैया नीचे। ठीक, मैं निकल जाऊंगा जहां मेरा दिल करेगा, वरना मैं बैठा रहूंगा और मार्केट बीच में घूमती रहेगी तो भी मैं बैठा ही हुआ हूं। सो अल्टीमेटली आपने समझा कि किस तरीके से चार्ट में काम होता है। ये सारी चीजें समझने की हैं, 20-21 मिनट की वीडियो हो गई। जो बंदा एंड तक देख जाएगा वो मार्केट में काम करना सीखेगा। आज हमने मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है, कौन सा ऑप्शन खरीदने का बाइंग का सही तरीका होता है, ऑप्शन बाइंग का सही तरीका हो सकता है, वो हमने आज सीखा। ऑप्शन जो बाइंग है उसका हमने सही तरीका जो होता है उसका एक पार्ट देखा। ठीक है, पार्ट देखा और सीखा। इसको अब हमने अपनी रूटीन में फॉलो करना है। ठीक है, इसको अपने तरीके से एनालाइज करना है और डेली के चार्ट में आज का जो ये फर्स्ट पार्ट आपने ऑप्शन बाइंग का सही तरीका देखा है उसको सही तरीके से आपने समझ लेना है कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। इसको अपनी डेली की ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करना है। सो असली दीप मार्केट एनालाइज में आपने ये चीजें सीख लेनी है। ठीक है, ये चीज सीखने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और उसके बाद में उसी हिसाब से आपने ट्रेड करना है। ठीक है, वहीं ट्रेड करेंगे जहां पर हमारा काम हो रहा है और हमेशा सही तरीका रखेंगे और इस फर्स्ट पार्ट को अपनी लाइफ में लगा के रखेंगे। सो असली दीप मार्केट एनालाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, असली दीप मार्केट एनालाइज का टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ जाइए और इन तरीके को, चार्ट को रीड करने के तरीके को अपने लाइफ की और ट्रेडिंग जर्नी में ऐड कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आज की क्लास को फुल अटेंड किया, आपने फुल क्लास को समझा, अच्छे से चीज़ों को सीखा। सो इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में डालिए और साथ में सीखिए। और मैं अपने दोस्तों से बोलना चाहूंगा कि जो भी बैच के लिए टेलीग्राम पे मुझे ईमेल कर रहा है, प्लीज अपना कॉन्टैक्ट और अपनी डिटेल और क्वारी लिखकर भेजिए अच्छे से, क्योंकि अच्छे से काम करना है, तबीयत से चीजें सीखनी है। सो आपको सही तरीके से अपना बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूं जो भीड़ को इकट्ठा कर ले और जबरदस्ती सिर्फ पैसे बनाने के लिए आपको चीजें ना दे। मैं सिर्फ उन्हीं बंदों को सिखाऊंगा जो सीरियसली जिम्मेदारी से चीजें सीखेंगे और चीजें सीख कर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, जो सीरियस बंदे हैं उन्हीं के साथ काम करने में मजा आता है, क्योंकि भाई मैं बहुत सीरियस हूं और मेरे को वो स्वाद लेने वाले स्टूडेंट पसंद नहीं है कि आए पैसे डाल दिए, माँ बाप से पैसे उठा लिए और ये डाल दिए। सो उस टाइप से चीजें नहीं करना, चीजें सीखनी है तो ज्वाइन करिए। सो आज हमने सीख लिया है इस तरीके से मार्केट में किस तरीके से काम होना है। सो थैंक यू, मैं दीपक आपकी ऐसे हेल्प करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।